हाँ जी, तो फर्मेंट फीड चिक्स के लिए कैसे तैयार होती है तो अभी हम देख लेते हैं। हमने ये 3 दिन पहले गंदम और मकई क्रश की हुई को हमने इस बाल्टी के अंदर भिगो दिया था और इसके ऊपर ये कपड़ा डाल दिया था ताकि इससे उठने वाली जो गैसें हैं वो बाहर जा सकें, लेकिन इसके अंदर मक्खियाँ ना जा सकें। तो ये जो फीड है ये अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अम्ल ख़मीर के प्रोसेस से गुजरेगी और एक दम से ऑर्गेनिक फीड हमारी तैयार हो जाएगी। हम जो आम रूटीन की जो होती हैं फीड, ब्रेलर फीड जो होती है उसकी वो भी हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसमें 5-6 साल से मैं इस तरह की ही फर्मेंट फीड इनको जो है ना वो डाल रहा हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर से ढक्कन उतारेंगे और ये कपड़ा उतारेंगे। कपड़ा हमने इसलिए रखा था कि इसमें से जब चीज़ें फर्मेंटेड के प्रोसेस से अम्ल ख़मीर के प्रोसेस से गुजरती हैं तो इसमें से गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो वो बाहर निकल जाएं लेकिन कोई मक्खी ना इसके अंदर जा पाए। तो अब ये देखें बुलबुले जो हैं वो बनते जा रहे हैं और गैस जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से जो है गैस वो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। अब हम इसके अंदर ये चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे तो ये देखें कि जितना हमने फीड इसके अंदर डाली थी, गंदम थी, मकई थी, तो क्या हुआ कि वो 3 दिन गुजर गए हैं। 3-3.5 दिन के बाद इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुर्गियों को डाल सकते हैं। तो अब ये हमारी फर्मेंट की हुई खुराक जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको हमारा जो चूज़े हैं वो आसानी से खा लेंगे और दूसरी बात यह है कि ये आसानी से उनका जो मैदा है, उनका जो स्टमक है वो इसको आसानी से क्या करेगा कि डाइजेस्ट भी कर लेगा, हज़म भी कर लेगा। और इसमें जो इसकी ग़िज़ाइयत की जो वैल्यू है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स वगैरह, स्टार्च वगैरह, तो इसने इन तमाम चीज़ों में जो भी ग़िज़ाइयत देनी थी, प्रोटीन देनी थी, कार्बोहाइड्रेट्स देने थे, फैट्स देना था, तो वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हम अपने चिक्स को डालते हैं। आज क्योंकि हमारा चिक्स जो है वो 30 दिन का हो चुका है, तो अब पहले दिन से हमने इनको स्टार्ट करना है। आज पहला दिन है, तो आज के दिन चूज़े जो हैं वो इतना अच्छे तरीके से इसको नहीं खाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो फिर इसको खाना शुरू कर देंगे और फिर उनकी ग्रोथ जो है आउटस्टैंडिंग ग्रोथ होगी। चलें जी, अब हम अपने चिक्स को ये डालते हैं। तो 4 दिन तक हम इस फीड को इस्तेमाल 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे चिक्स जो हैं वो छोटे हैं, तो हमने ये दोपहर को उनको डालनी होती है। तो जितनी हमें फीड चाहिए उतनी हम क्या करेंगे कि इस कपड़े के अंदर हम छान लेंगे अपने चिक्स की तादाद के लिहाज से कि हमने कितनी वो आसानी से खा सकते हैं। तो फीड हमने ज़्यादा फर्मेंट की थी, लिहाजा हमने आज जो है वो इतनी ही फीड जो है वो हमने डालनी है। तो उतनी फीड हम इसको अलहदा कर लेंगे और इस कपड़े के अंदर से हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको छान कर हम क्या करेंगे कि इसमें से इधर डाल। अब बाकी जो फीड है ये अभी 2 दिन, चौथे दिन भी हम डाल सकते हैं और ये 5वें दिन भी हम इसको डाल सकते हैं। लेकिन जो इसका जो पानी होता है, ये पानी ने हमने इसको संभाल के रखना है और जो नए सिरे से हम भिगोएंगे इसमें गंदम और मकई, तो वो इसी पानी में अगर हम भिगोएंगे तो उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको अब हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको ये इस तरह से निचोड़ लेंगे, कपड़े की मदद से निचोड़ लिया। इसमें से अच्छी तरह से पानी जो है वो निकल आया और उसके बाद ये पानी दोबारा हम इसके अंदर डाल देंगे, फर्मेंट हुआ पानी, और फिर क्या करेंगे कि इस बाल्टी को रख देंगे। अब हम कल फीड डालेंगे इसके ऊपर, फिर उसी तरह से हम कपड़ा डालकर इसको हम रख देंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं इस फीड को पहले दिन कैसे खाते हैं, या उनको अच्छी भी लगती है या अभी उनका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो मुर्गियां जो होती हैं ये बड़ी टेस्टी चीज़ें खाना पसंद करती हैं, मज़ेदार सी चीज़ें। इनको हम अगर एक ही चीज़ पे लगाई रखेंगे तो फिर ये क्या होता है
कि उकता जाती हैं, फीड को सही तरह से खाती नहीं है और इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हाँ जी, तो ये हमने ट्रे ली हुई थी इनकी खुराक के लिए। इनको अच्छी तरह हमने वाश किया है साबुन के साथ, और वाश करने के बाद जो भी इसमें गलाज़त थी, जब बीठे वगैरह थी, उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब हमने इसने में ये जो फर्मेंट फीड है वो फैला दी है। तो कुछ हमारे थोड़े से असील भी हैं चूज़े, उनको भी हम डालेंगे ताकि वो भी खा लें इसको। और बाकी जो है आज पहला दिन है, तो जो हम अपने मुर्गे स्पेशल चिक्स तैयार कर रहे हैं उनको भी हम अभी डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे खाते हैं। तो इसमें ये हमारा वाइट असील है और एक शामू फ़ीमेल है। उसके साथ जो 2-3 जो हैं वो सादा देसी गोल्डन मिस्री टाइप हैं। तो ये बड़े एक मुर्गा और एक मुर्गी बड़े ख़ूबसूरत निकले थे। इनको हमने अलहदा कर लिया ताकि हम इनकी जो है नेक्स्ट ब्रीड ले सकें और इसी तरह के जो चूज़े हैं वो पैदा हों। और उसके साथ ही हमारे पास ये एक वाइट असील है और ये चूज़ा असील निकला था। अब हम इसकी जो है ना फ़ीमेल कोई वाइट ढूंढेंगे और फिर उसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। तो ये देखें फर्मेंट फीड जो है वो कितने शौक़ से खा रहे हैं और ये इजीली डाइजेस्टेबल है। और इनको वैसे अगर आप दाने इनको डालते हैं, खुराक डालते हैं, तो ये चूज़े इतनी शौक़ से नहीं खाते। तो ये जो फर्मेंट फीड है ये इसको बड़े मज़े से खा रहे। हाँ जी, देखें आज हमारा जो चूज़ा है वो पूरे 30 दिन का हो गया और आज से हमने इनको फर्मेंट फीड जो है वो डालना शुरू कर दी है। तो फर्मेंट फीड कैसे तैयार की थी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आज इनका पहला दिन है, तो ये बड़े नखरे से इस फीड को खा रहे हैं क्योंकि अभी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि अभी 1 महीना हमने इनको ब्रॉयलर फीड ही चलाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमने आगे इनको ऑर्गेनिक फीड पर लेकर आना है। तो ये फर्मेंट फीड जो है मकई और गंदम है, इसके साथ साथ पालक शुरू हो जाएगी, सब्ज़ चारा शुरू हो जाएगा और ऐसी सब्ज़ चीज़ें, ऐसी सब्ज़ सब्ज़ी जिस तरह के कद्दू हैं वो क्रश करके इनको हम डालना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ये जो देसी मुर्गा या मुर्गी होती है इसकी जो 30% जो फीड होती है ना वो सब्ज़ चारा है। इसने 70% दाना खाना है और 30% इसने सब्ज़ चारा खाना है। तो क्योंकि हमने इनको घर में छत के ऊपर पाला हुआ है, तो अगर खुले छोड़ दे तो इन्होंने सब्ज़ चारा खुद ही जो है वो बाहर से खा लेना था और दूसरी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें खा लेनी थी। लेकिन अब हमने क्या कि एक शेड्यूल के मुताबिक इनको हमने हफ्ते में 1 दिन हम इनको प्याज देंगे, पालक देंगे। और आजकल जो है वो कद्दू का मौसम है, तो कद्दू को हम कद्दू कच करके इस ट्रे में डाल के रख देंगे। अगली वीडियोज़ हमारी आप देखेंगे कि कद्दू जो है इनको डाला जाएगा। उसके साथ साथ जब सर्दियां आएंगी तो गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई और पालक हो गई। तो सर्दियों में पालक हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पालक होती है वो गर्म होती है और अगर हम शाम को इनको पालक डालते हैं तो रात को इनको सर्दी नहीं लगती। तो पालक में आयरन होता है और आयरन की वजह से इनकी जो ग्रोथ है, इनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो जी आज हमारे चूज़े जो हैं वो ऑर्गेनिक फीड की पहली खेप जिसमें फर्मेंट फीड हम इनको डाली है वो बड़े शौक़ से खा रहे हैं।